हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 11, जिसमें हम करने वाले हैं एक नए चैप्टर का आरंभ, समांतर श्रेणी। यह हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के 4 चैप्टर को नहीं देखे हैं तो उनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल करके भी बता सकते हैं। चलते हैं आज के इस लेक्चर के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें इस पहले प्रश्न में 4 पार्ट दिया हुआ है और चारों पार्ट को पढ़ के हमें इस चीज़ का पता लगाना है कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। हम जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वैसे वैसे साथ ही हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, किस चीज़ को हम एपी कहेंगे और किस चीज़ को नहीं कहेंगे। पहला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, हम इसे समझने के लिए एक रोड बना देते हैं, जिससे क्या होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। पहले मैं लिख देता हूँ पहला पार्ट। मैंने यहाँ पे बना दिया एक सीधा रोड, ठीक है, जिसे मैं इतने पार्ट को, ये मैं मानता हूँ स्टार्टिंग है, यह है स्टार्टिंग और ये है एंड। इस पहले पार्ट को इधर मैं माना 1 किलोमीटर है। मैं हर 1 किलोमीटर पे एक चिन्ह लगाऊंगा। ये हो गया मेरा 1 किलोमीटर, ये हो गया मेरा 2 किलोमीटर, ये हो गया 3, 4 और ये है 5 किलोमीटर का रास्ता है। हमें प्रश्न में दिया है पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 रुपया। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना किराया है, 8 रुपया, यानी 8 रुपया इसके लिए, 8 रुपया इसके लिए, 8 रुपया इसके लिए और 8 रुपया इसके लिए। ठीक है, अगर इसका मैं बनाऊंगा इक्वेशन एक तरीके से, इसे मैं अगर लिखूंगा, किसी को 1 किलोमीटर जाना हो उसे देना होगा 15 रुपये, किसी को 2 जाना हो तो उसे देना होगा 15 धन 8 यानी 23 रुपया, किसी को 3 जाना हो तो धन 8 यानी 31 रुपया, फिर किसी को 1 किलोमीटर जाना हो यानी 39 रुपया, ये 8 भी जुड़ जाएगा और ऐसे ऐसे ही ये 8 भी, और आगे किसी को जाना हो तो वैसे ही। अगर मैं इसे लिखूं, इसे मिटा दे रहा हूं मैं क्या लिखूंगा, पहले किलोमीटर के लिए कितना है 15, दूसरे के लिए जब 8 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 23, फिर तीसरे के लिए जब 8 जुड़ जाएगा हो जाएगा 31, ऐसे ही चौथे के लिए हो जाएगा 39, फिर 47, ऐसे ही चलता चला जाएगा। हमें बताना है क्या यह चीज़ एपी है या नहीं है। एपी के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। सार्वंतर निकालेंगे हम। सार्वंतर को हम लिखते हैं डी से, और डी क्या होता है, 2 क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस यानी अंतर। 2 क्रमागत संख्याएं कोई सी भी संख्या मैं ले सकता हूं, या तो ये 2 संख्याएं ले लूं, क्रमागत मतलब आगे पीछे तुरंत आने वाली, ठीक है, या तो ये दोनों संख्याएं ले लूं, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों। मैं कोई भी 2 संख्या ले सकता हूँ। बड़ी संख्या यानी आगे वाली संख्या, बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता। आगे वाली संख्या माइनस पीछे वाली संख्या, जो आ रहा है अगर वो सब में बराबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो एपी है। अगर सब में बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो एपी नहीं है। हम इसमें निकालते हैं। पहले तो मैं कर देता हूँ डी बराबर, और ये जो पहला पद होता है
ये जो पहला पद होता है इसे हम कहते हैं A1, ये इसे कहते हैं A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4 और उसके बाद A5, ऐसे ही फर्दर चलता चला जाता है A6, A7, A8, ऐसे चलता चला जाता है इन नंबर तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर्वांतर यानी D बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 23 है और A1 है हमारा 15, बराबर आ गया 8। ठीक है, इसमें तो आगे 8, हम कोई और ट्राई कर लेते हैं सर्वांतर निकाल के, क्या उसमें भी 8 आ रहा है। अब की बार मैं लिख रहा हूँ D बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, A3 माइनस A2। A3 है हमारा 31, मैं लिखूँगा 31 माइनस 23, A2 है हमारा 23, यहाँ पे भी आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, हमने देखा सर्वांतर सेम है, इसलिए दी हुई ये दिया हुआ कंडीशन, जो कुछ भी कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है AP है। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यह AP है, यह AP है, क्योंकि सर्वांतर कितना आ रहा है 8 के बराबर है। या फिर लिख दें हम सही से कि सर्वांतर क्या है, सब में बराबर है, सर्वांतर बराबर आ गया है, बराबर है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका बराबर है। तो ऐसी श्रृंखला क्या होता है AP होता है। पार्ट 2 अगर हम सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हमें ये बताना है इस कंडीशन वाले को कि क्या यह AP होगा या नहीं होगा। लिखते हैं दूसरा पार्ट, एक बना देता हूँ सिलेंडर, ये मैं एक बना रहा हूँ सिलेंडर। ठीक है, इसमें मैं मान लिया कि 32 लीटर कोई गैस है, कोई हवा है। ठीक है, अब हम इसमें लगा देते हैं वायु निकालने वाला पंप, वो कितना निकाल रहा है, जितना उसके अंदर गैस है, हवा है, उसका 1/4 भाग वो एक बार में निकाल रहा है। तो हमने शुरुआत में हमारे पास कितना है 32। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया पंप, हमने लगा दिया पंप, ये क्या कर रहा है, हवा को बाहर निकाल रहा है, कितना 1/4। तो जब पहली बार हमने लगाया तो इसमें 32 लीटर था, 32 का 1/4, 32 का 1/4 कितना आ जाएगा, 4 × 8 32, यानी 8 लीटर। सॉरी, पहली बार में वो कितना वायु बाहर निकाल दिया 8 लीटर, बचेगा कितना 32 में से 8 निकल जाएगा, बचेगा 24। ठीक है, तो दूसरा आ गया हमारे पास 24। उसके बाद अब यहाँ पे बचा सिर्फ 24 लीटर, इसे मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे 32 की बजाय अब कितना बचा, अब बचा है 24। अब जब दूसरी बार लगाऊंगा तो 24 का 1/4 भाग निकल जाएगा, यानी 6 लीटर अब की बार निकला, यानी 24 में से जब 6 लीटर और निकल गया कितना बचेगा 18 लीटर। मैं लिखूँगा यहाँ पे 18, फिर उसके बाद इसे मिटा दे रहा हूँ और यहाँ 24 की जगह लिख दूँगा 18। ठीक है, कितना बचा है 18 लीटर। अब तीसरी बार जब करेंगे तो 18 का 1/4 कितना आ जाएगा 4.5, यानी 4.5 लीटर अब की बार निकला जब तीसरी बार पंप ने वायु को निकाला है। तो 18 माइनस 4.5 कितना आ जाएगा 13.5 लीटर। ठीक है, यानी ये हमारा आ गया 13.5। अब हम निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। हमें इतने से ही पता चल जाएगा कि क्या यह AP है या नहीं है।
मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यह AP नहीं है। मैं थोड़ा सा फास्ट इसे करूँगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो कम है, लेकिन हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, चौथे में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसे मैं क्या लिखूँगा, D बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारा है 24, A1 है हमारा 32। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही करेंगे D बराबर करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 18 और फिर माइनस A2 है हमारा 24, यहाँ से आ रहा है -6। हमने देखा कि यहाँ पे हमारा सार्वांतर बराबर नहीं आया, एक बार आया -8, एक बार आया -6, यानी A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, एक मिनट, सीरी ओपन हो गया है। ठीक है, ये बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो हम साफ साफ लिख देंगे कि यह क्या है, यह AP नहीं है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ होता है पार्ट 2 भी कंप्लीट। पार्ट 3 और पार्ट 4 थोड़ा सा मैं फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी थर्ड पार्ट अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा पहले मीटर में कितना लगा है 150, उसके बाद 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, यानी दूसरे मीटर में लग गया होगा 200, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद 350, ऐसे ही उसके बाद 400, 450, 500, ऐसे ही चलता चला जाएगा। मुझे इसमें साफ साफ दिख रहा है, यही चीज़ें लिखनी है जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में लिखा हूँ, वही चीज़ें हर सब प्रश्न में लिखना है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही लिख सकते हैं, मैं लिखूँगा लेक्चर लंबे हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 200 माइनस 150, यही तो होता है क्रमागत का डिफरेंस, आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी 200 माइनस 150 आ रहा है 50। इसमें मैं करूँगा 250 माइनस 200 आ जाएगा, इसमें भी 50, यहाँ पे भी मुझे 50 ही दिख रहा है डिफरेंस, यहाँ भी दिख रहा है, और ऐसे ही आगे भी 50 का ही डिफरेंस दिखेगा। यानी D बराबर हमारा कितना आ रहा है 50। ठीक है, 50 का डिफरेंस, इसलिए यह क्या है, इसका सार्वांतर सब में बराबर है, इसलिए यह क्या होगा, AP होगा। ठीक है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट में चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा की जाती है। इसे हमें बताना 10,000 रुपये हैं और 8% वार्षिक दर है। चौथा पार्ट में लिखूँगा। ठीक है, शुरुआत में तो 10,000 रुपये लिया गया, ये मैं लिख दिया 10,000। एक साल बाद 8% इसमें बढ़ जाएगा। जब 10,000 का हम निकालेंगे 8%, 10,000 का 8% तो 8/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आ गया 800। यानी एक साल में कितना आ गया, 800 ब्याज, 800 ब्याज और 10,000 तो मूलधन, यानी 10,800। दूसरा आ गया हमारा 10,800। अब यह है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगली बार मूलधन क्या हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा और इस पे 8% का ब्याज लगेगा क्योंकि है कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 864। ठीक है, यानी 10,800 में 864 और जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 11,664। 11,664।
ये 3 पद हमें मिल चुके हैं A1 A2 A3। इससे हम निकाल सकते हैं D का मान यानी सार्वंतर। अगर मैं सार्वंतर लिखूं तो मैं क्या डायरेक्ट लिखूंगा, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा 10,800 माइनस 10,000 आ जाएगा 800। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा A3 माइनस A2 तो ये आ जाएगा 864। मैं देख रहा हूँ D इसमें कॉमन नहीं है, यानी A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। जब बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, तो क्या यह AP होगा? नहीं होगा, यह AP नहीं है। और इसी के साथ होता है हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, जिसमें हमें दिया हुआ है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। हमें प्रश्न में प्रथम पद A और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है। पहला पार्ट हम लिखते हैं, पहला पार्ट लिखेंगे जिसमें हमें दिया हुआ A बराबर 10 और D बराबर 10। हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं, यानी A1 A2 A3 A4। ठीक है, हम लिखेंगे A1 बराबर A जो कि 10 के बराबर है, यानी हमारा प्रथम पद आ गया। उससे पहले हमें लिख देना चाहिए, ऐसे ही यहाँ हम लिख के लिखेंगे कि यह है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद आ गया हमारा A1 बराबर A जो कि A के बराबर है, और A किसके बराबर है? 10 के। ऐसे द्वितीय पद क्या आएगा, यानी दूसरा पद, यह आ जाएगा। दूसरा पद निकालने के लिए देखो D बराबर क्या होता है, अगर हमारे पास 2 नंबर दिया हो, कोई भी मैं मान लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, मैं देख रहा हूँ सबका सार्वंतर, यानी सार्वंतर इसका कितना 1 है, यह एक AP है। AP का अगर मुझे सार्वंतर निकालना हो तो मैं लिखता हूँ A2 माइनस A1। ठीक है, अगर D मुझे निकालना हो तो मैं लिख सकता हूँ A3 माइनस A2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं एक और फार्मूला डिराइव कर सकता हूँ कि जैसे इस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ आगे, मैं क्या लिख सकता हूँ, D और माइनस A1 को दूसरी तरफ लाके प्लस A1 बराबर A2। यानी A2 को लिखने का, अगर मुझे A2 नहीं मालूम है तो A2 मैं कैसे लिख सकता हूँ, D1 में, यानी D जो है हमारा सार्वंतर, उसमें हम पहला टर्म, उसके जस्ट पहले वाला टर्म जो है, पद जो है हमारा, अगर वो जोड़ दें तो हमें अगला पद मिल जाएगा। ऐसे ही करेंगे सॉल्व। अगर मुझे A3 निकालना होता तो A3 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, D तो है ही A2, इस वाले A2 को इस तरफ ला के रख दो तो D की तरफ जब आएगा तो प्लस A2 हो जाएगा। यानी A3 निकालने के लिए A2 में मुझे सार्वंतर जोड़ देना है, मुझे A3 मिल जाएगा। ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए था। A1 मेरा आ चुका, द्वितीय पद यानी A2 मुझे कैसे मिलेगा, सार्वंतर में A1 को जोड़ दूंगा, आ जाएगा द्वितीय पद। सार्वंतर है हमारा 10 और A1 भी है हमारा 10, यानी A2 हमारा आ गया 20। ऐसे ही तीसरा, यानी A3 क्या लिखूंगा मैं, D प्लस A2 लिखूंगा। ठीक है, D कितना है 10 प्लस A2 अब की बार कितना है 20, ये जुड़ के आ गया 30। और A4 क्या लिखूंगा, A4 लिखूंगा D प्लस A3। ठीक है, D है हमारा 10, A3 अभी हमने निकाला है 30, यानी आ गया ये 40, ये आ गया A4। अगर मुझे AP लिखना हो पूरा तो मैं लिखूंगा A1 बराबर है 10, उसके बाद है 20, उसके बाद है 30, उसके बाद है 40। ऐसे ही अगला होगा 50 60, लेकिन हमसे 4 ही पद तक लिखने के लिए कहा है तो हम 4 ही लिखते हैं। ठीक है, यह आ गया हमारा AP। दूसरा पार्ट हम करेंगे सॉल्व, उसमें हमें दिया हुआ है A बराबर -2, यानी पहला पद हमें दिया हुआ है -2
और सार्वंतर हमें दिया हुआ है 0। हम लिखेंगे दूसरा पार्ट जिसमें हमें a बराबर दिया हुआ है -2 और d बराबर दिया हुआ है 0। अब एक बात बताओ, पहला पद तो आ गया हमारा a बराबर -2 आ चुका है। दूसरा पद हमारा क्या आएगा? पहले पद में सार्वंतर को जोड़ते हैं, सार्वंतर कितना है 0। 0 को चाहे जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यानी दूसरा पद भी हमारा आ जाएगा -2। ऐसे ही तीसरा भी आ जाएगा -2, चौथा भी आ जाएगा -2। ठीक है, यानी कोई एक संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो भी क्या होगी? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में आएगी। जैसे कि यहाँ पे -2 -2 -2 -2 रिपीट हो रही है लगातार, यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें सार्वंतर कितना है 0, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 0। चलते हैं तीसरे पार्ट पे। यह भी चारों पद लिख दिया हूँ। अगर इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा -2 -2 -2 -2। ठीक है, यह हमारा AP आ गया। चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है a बराबर 4 और d बराबर -3। a बराबर दिया हुआ है 4 और d बराबर दिया हुआ है -3। इसमें प्रथम पद तो हमारा आ गया a बराबर, यानी a1 बराबर a जो कि बराबर है 4 के। a2 कैसे निकलेगा? a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? d में सार्वंतर में उसके पहले वाला पद जोड़ देंगे, यानी a2 से पहले वाला पद a1 इसमें जोड़ देंगे। d हमारा कितना है -3 और a हमारा कितना है 4, ये जुड़ के आ जाएगा 1, यानी a2 हमारा आ गया 1। a3 कैसे निकालेंगे? a3 निकालने के लिए d में a3 से पहले वाला पद जोड़ेंगे d में, यानी a2। d है हमारा -3 और a2 है हमारा 1। ये दोनों मिलके -3 और +1 मिलके बनाएंगे -2, यानी a3 आ गया हमारा -2। ऐसे ही a4 निकालेंगे। a4 में क्या करेंगे? d में क्या जोड़ेंगे? a3। d कितना है -3 और a3 अभी हम निकाल के आ रहे हैं कितना है -2। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। और -3 और -2 मिलके क्या हो जाएंगे? -5, यानी a4 कितना आ गया मेरा? -5। AP लिखना हो अगर मुझे तो मैं क्या लिखूँगा? AP में लिखूँगा पहला पद हमारा आया है 4, उसके बाद आया है 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5, अगला आएगा -8, फिर -11, फिर -14, ऐसे ही चलता चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, लेकिन हमें 4 ही पद लिखना है तो मैं 4 पद लिख चुका। चौथा क्या है? a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2 यानी हाफ। चौथा है a बराबर -1 और d बराबर है हाफ यानी 1/2। इसमें मैं पहला पद लिखूँगा a1 बराबर a यानी -1, ये तो आ गया पहला पद। दूसरा पद कैसे आएगा? वही चीज़, d में जोड़ दूंगा a1, d है हमारा a2 में लिखूँगा d है हमारा 1/2 और a1 है हमारा -1 जो प्लस के साथ मिलके मैं लिख ही दे रहा हूँ -1। ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी 1/2 -1 बराबर कितना आएगा? -1/2। ठीक है, -1/2 आ जाएगा। अब उसके बाद a3 कैसे निकालेंगे? a3 निकालने के लिए d में क्या जोड़ेंगे? a2। d कितना है? हाफ यानी 1/2 और a2 हमारा कितना है? -1/2। -1/2, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। 1/2 -1/2 मिलके 0, यानी a3 बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है, इससे हमें एक चीज़ और पता चली कि समांतर श्रेणी में 0 भी आ सकता है।
A4 के वक्त क्या करेंगे, D प्लस, अब की बार A4 निकाल रहे हैं तो क्या जोड़ेंगे सर्वांतर में, A3 जोड़ेंगे। A4 बराबर क्या लिखेंगे, D है हमारा 1/2, D है 1/2 और A3 हमारा आया है 0, तो लिखेंगे 0, यानी A4 आ गया हमारा 1/2। AP लिखना हो तो क्या AP लिखूँगा मैं, AP लिखूँगा, पहला पद है -1, उसके बाद है -1/2, उसके बाद है 0, फिर है 1/2। इसका तुम सार्वंतर निकाल के देखोगे A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 - A3, तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, इसी के साथ होता है चौथा पार्ट भी कंप्लीट। पांचवा पार्ट करते हैं सॉल्व, जिसमें दिया हुआ है A बराबर -1.25 और D यानी सार्वंतर दिया हुआ है -0.25। इसे हम लिख लेते हैं यहीं पे, किसी और कलर में करने की कोशिश करते हैं, इस कलर में करेंगे। यहाँ पे पांचवा पार्ट, जहाँ पे A बराबर दिया हुआ है -1.25 और D बराबर दिया हुआ है -0.25। हम लिखेंगे पहला पद यानी A1 बराबर A, जो कि कितना है -1.25। दूसरा पद कैसे लिखेंगे, D में क्या जोड़ देंगे, A1 जोड़ देंगे, यानी D प्लस A1। D हमारा कितना है -0.25 और प्लस हमारा A1 कितना है -1.25, तो उसे ब्रैकेट में लिखूँगा -1.25, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस और यह भी माइनस, दोनों माइनस माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, -0.25 और -1.25 मिलके बना देगा 1.50, इतना आ जाएगा A2 आ गया इतना। ठीक है, A3 कितना आएगा, D में जोड़ेंगे A2, D कितना है हमारा, कितना है D -0.25 और A2 हम अभी निकाल के आ रहे हैं, माइनस में आएगा, ये भी -1.50। ठीक है, यह भी प्लस माइनस के साथ मिलके माइनस हो जाएगा और ये पहले से ही माइनस है, दोनों जुड़ के आ जाएंगे -1.75। ये आ गया A3 और A4 क्या आएगा, D प्लस A3, जिसे जोड़ने पे आ जाएगा -2.00। ठीक है, A4 इतना ही आएगा, वैल्यू रख के देखना, A4 इतना आ जाएगा। AP अगर मुझे लिखना हो तो मैं AP क्या लिखूँगा, AP में लिखूँगा, पहला पद है हमारा 1.25 माइनस में, माइनस का 1.25, दूसरा पद है हमारा माइनस का 1.50, तीसरा है हमारा माइनस का 1.75 और चौथा है हमारा माइनस का 2.00। मैं 2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, 2.00 क्यों लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कक्षा 11 में, चाहे तुम मैथ लो या बायो लो, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स पूरी मैथमेटिक्स है। ठीक है, फ़िज़िक्स के बेसिक मैथमेटिक्स यानी पहला जो चीज़ पढ़ाया जाता है, पहला लेक्चर लिया जाता है, दूसरा लेक्चर उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और केमिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें आती हैं पहले चैप्टर में ही, तो उसमें तुम्हें बताया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, मैं भी पढ़ाऊँगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आपको खुद पता चलेगा कब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। अभी आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, और हमने पांचों पार्ट को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। चलते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट नहीं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वय अंतर लिखिए। हमें अब की बार AP दिया हुआ है, यानी समांतर श्रेणी दिया हुआ है, हमें पहला पद और क्या लिखना है, सार्वय अंतर यानी D कॉमन डिफरेंस लिखना है।
कॉमन डिफरेंस निकालने का बताया हूँ, क्रमागत संख्याओं में आगे वाला माइनस पीछे वाला, यही होता है सार्वंतर। और पहला पद क्या होगा, जो जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो सब क्या है, पहला पद हैं। पहले पार्ट का ये है पहला पद यानी A1, तीसरे पार्ट का ये है पहला पद यानी A1, दूसरे पार्ट का ये है पहला पद, यह है पहला पद यानी A1, और चौथे पार्ट का ये है पहला पद यानी A1। तो इसमें लिखने वाली कोई चीज़ है नहीं, वैसे भी तुम लिख सकते हो डायरेक्ट। मैं लिखूँगा पहला पार्ट जो कि मुझे दिया हुआ AP, कितना दिया हो 3, 1, -1, -3, ठीक है। अगर अगला भी लिखा होता तो -5 लिखा होता, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला है, -2 आने वाला है। 5 -5 आएगा -7, -9, -11। प्रश्न लिखते ही आंसर सारे पता चल गए। A1 कितना है हमारा पहला पद, प्रथम पद है हमारा यानी A1 है हमारा 3, और सार्वंतर यानी D कितना है, कुछ भी कर लो, A2 -A1 कर लो, या फिर A3 -A2 कर लो, या फिर A4 -A2 A3 कर लो, कुछ भी कर लो, वही चीज़ आएगा। चलो मैं A4 -A3 करके दिखा रहा हूँ। A4 कितना है हमारा, अगर यह A1 है तो यह A2 होगा, यह A3 होगा और यह A4 होगा। A4 है हमारा -3, और उसके पहले वाला यानी A3 कितना है हमारा, -1। यह तो पहले सूत्र का ही A4 -A3 का माइनस लगा दिया, A3 का मान है -1, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, यानी आएगा -3 + 1 जो जुड़ के हो जाएगा -2, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2, और प्रथम पद यानी पहला पद आ चुका है 3, और इसी के साथ पहला पार्ट होता है कंप्लीट। दूसरा करते हैं। इसमें दिया हुआ है -5, -1, 3 और 7। इसमें हम लिखेंगे प्रथम पद जो कि A1 बराबर क्या है, -5, ठीक है। सब में हमें 4 पद दिए हुए हैं, ठीक है। पहला पद आ चुका हमारा A1 यानी -5। सार्वंतर हम क्या लिखेंगे, सार्वंतर लिखेंगे यानी D। इसमें भी कर दे रहा हूँ A4 -A3, A4 है इसमें 7 और A3 है इसमें 3, आ जाएगा आंसर 4, यानी कॉमन डिफरेंस आ चुका है हमारा 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। कलम चेंज कर देता हूँ। तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 1/3, उसके बाद दिया हुआ है 5/3, उसके बाद हमें दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 4/3, ठीक है। तो वो तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, यानी 9/3 और 13/3। अगर मुझे अगला पार्ट लिखना होता तो मैं लिखता 17/3, फिर 20/3, फिर 23/3, ठीक है, क्योंकि 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस आने वाला है। मैं लिखूँगा प्रथम पद मैं लिखूँगा, वो आ गया मेरा 1/3, ठीक है, यानी A1 बराबर आ चुका है 1/3। मैं लिखूँगा D बराबर यानी सार्वंतर A4 -A3, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन A4 -A3 कर रहा हूँ। आप A3 -A2 कर सकते हैं, आप A2 -A1 भी कर सकते हैं। A4 -A3 किया, A4 है मेरा 13/3 और A3 है मेरा 9/3। दोनों का हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट लिखे जाएंगे, यानी 13, साइन है दोनों के बीच में माइनस का तो माइनस, और ये 9 आ गया /3, क्योंकि हर सेम था, ठीक है। इसे सॉल्व करूँगा, 13 - 9 आ जाएगा 4/3, ये आ गया मेरा सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस।
और इसी के साथ होता है तीसरा पार्ट भी कंप्लीट। चौथे पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.6, उसके बाद 1.7, यानी 1.1 का इसमें कॉमन डिफरेंस है, तभी तो 0.6 से 1.7 बना है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.1 है, यानी कॉमन डिफरेंस। और AP है, ये तो हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कि भाई यह एक AP हैं सभी के सभी, ठीक है। तो यानी अगले में भी 1.1 ही जुड़ेगा, और 1.7 में मुझे दिख रहा है जब 1.1 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2.8, फिर 3.9, फिर 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6.1, 7.2, 8.3, ऐसे ही चलता चला जाएगा। करते हैं इसे सॉल्व, चौथे पार्ट को। पहला हमें दिया था 0.6, अब मैं सबको अपने आप लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस पता चल गया है। मैं लिखूँगा 1.7, 2.8, 3.9, यहीं तक मुझे प्रश्न में दिया हुआ है। आगे भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। मैं लिखूँगा प्रथम पद यानी A1 कितना है? 0.6, और D A4 माइनस A3, ठीक है। A4 है मेरा 3.9 और A3 है मेरा 2.8, इसे घटाओगे आ जाएगा 1.1 आएगा, ठीक है। ये आ चुका है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, और इसी के साथ होता है प्रश्न संख्या 3 भी हमारा कंप्लीट। हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे, और यही होगा हमारा लास्ट प्रश्न जिसमें है टोटल 15 पार्ट। इसे हम करेंगे बिल्कुल ही फास्ट क्योंकि यही सारी चीज़ें उसमें भी हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चौथे पार्ट में हमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। अब की बार हमसे पूछा है कि कौन कौन AP हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर सब में बराबर आ जाएगा, वो क्या है? AP है। जिसमें नहीं आएगा वो AP नहीं है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी वही कॉमन डिफरेंस बिना ज्ञात करे हम बता भी नहीं सकते कि AP है या नहीं है, तो सार्वंतर तो निकल जाएगा। और इनके 3 और पद लिखना है, ठीक है, यानी जितने लिखे हुए हैं उनके अलावा 3 और हमें लिख के देना है। तो जब कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर पता चल जाएगा तो उसी में हम जोड़ते हुए चले जाएंगे, हमें अगला पद मिल जाएगा। पहले मैं पहले पार्ट को देखता हूँ, डायरेक्ट यहीं प्रश्न में ही सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, या तो करवा ही देता हूँ। पहला पार्ट है हमारा 2, 4, 8, 16। इसमें मुझे साफ दिख रहा है कि 4 और 2 का डिफरेंस तो 2 है, लेकिन 8 और 4 का डिफरेंस 4 आ गया, फिर यहाँ 8 आ गया, यानी सार्वंतर इसका बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये AP ही नहीं है। जब AP ही नहीं है तो इसका सार्वंतर क्या ज्ञात करना, इसका अगला पद क्या ज्ञात करना। मुझे क्या मालूम अगला क्या होगा। जब कक्षा 11 में पढ़ोगे तो इस टाइप की भी श्रेणी पढ़ोगे तो फिर तुम अगला पार्ट निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा होकर 4 बनाया गया है, 4 से गुणा होकर 2 8 बनाया गया है, फिर 8 का गुणा 2 में 16 बनाया गया, यानी अगला पद क्या आएगा? 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128 आएगा। और भी टाइप के श्रेणी पढ़ोगे, लेकिन वो अगली क्लासेस की चीज़ें हैं, तो अभी उन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा लिख देता हूँ, यहीं पे दूसरा पार्ट लिखता हूँ। वो हमें दिया 2, 5/2, फिर 3, फिर 7/2, बस यहीं तक दिया हुआ है। चेक करते हैं, ये मुझे देख के ही पता चल रहा है कि AP है, क्योंकि 5/2 असल में क्या होता है 2.5, और 7/2 असल में क्या होता है 3.5। अब उसके बाद अगर मैं इसे 2.5 ही सोचूं अपने मन में और इसे 3.5 सोचूं, तो फिर देखो तुम 2 से 2.5 गया है, यानी आधे का डिफरेंस। 2.5 से 3 गया है, फिर आधे का डिफरेंस, और 3 से 3.5 गया, फिर आधे का डिफरेंस, यानी सार्वंतर कितना आएगा मेरा? आधा, यानी 1/2। जब सार्वंतर सब में सेम आ गया तो यह क्या है? AP है। मुझसे अगला पद लिखने के लिए कहा है, यह 7/2 यानी 3.5 मुझे दिया हुआ है, तो अगला पद आ जाएगा मेरा 4। 3.5 के बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 4.5। 4.5 को मैं अगर जैसे यहाँ पे भिन्न में लिखा हुआ है तो मैं लिख दूंगा 9/2। फिर उसके बाद अगला पार्ट आएगा हमारा
5 आ जाएगा। लेकिन इसे मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका d कितना आएगा। जब मैं लिखूँगा a2 माइनस a1, तो a2 मेरा कितना है 5/2 माइनस a1 कितना है 2। इसे करेंगे सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 5 माइनस 4/2। ये 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 और बटे 2, ये आ गया कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करने से। लेकिन सिर्फ एक को करने से हम नहीं बता सकते, ठीक है, कि यह है कि नहीं। हमें आगे भी चेक करना होगा कि क्या 1/2 आ रहा है कि नहीं। तो एक बार हम करके देख लेंगे a3 माइनस a2। जब हम करेंगे d बराबर a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 3 है और a2 है हमारा 5/2। इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 3 में हो जाएगा 6 माइनस 5/2। 6 में से 5 गए 1 और बटे 2। यहाँ भी आ गया मेरा सार्वांतर 1/2, यानी सार्वांतर बराबर आ रहा है, यानी यह AP है। और जब AP है तो हमें 3 और पद लिखने हैं, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ। 3 और पद कौन कौन से हैं? एक तो 4 है, उसके बाद 9/2, उसके बाद 5। ठीक है, कैसे मैं किया हूँ? ये 2 है, ये 2.5 है, आधे का डिफरेंस, फिर आधे का डिफरेंस 3, फिर आधे का डिफरेंस 3.5। तो मुझे जो 3 पद लिखने थे, मैं आधा आधा जोड़ते चला गया सब में और तीनों पद लिख दिए। यह सारी चीज़ें फास्ट करने के लिए है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा डायरेक्ट। यह सारी चीज़ें अगर आप लिखने लगेंगे तो आप पक्का, आप सब कुछ जानते हुए भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन खेल है समय का। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समय बहुत कम मिलता है। आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन के पीछे आपको सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिलता है, जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, डिसाइड करना होता है कौन सा ऑप्शन सही है, उसके बाद OMR शीट भरनी होती है। ठीक है, यह हो गया दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट। तीसरा हम करेंगे सॉल्व। तीसरा, अब इसके बाद मैं फास्ट करता हूँ, आप आराम आराम से करिएगा। तीसरा अगर मैं लिखूँ, हालांकि मैं यहीं पे कर सकता हूँ सॉल्व बिना कहीं लिखे हुए, 1.2 माइनस 3.2, फिर माइनस 1 मिनट कॉमा माइनस 5.2, फिर कॉमा माइनस 7.2। ये मैं लिख दिया हूँ तीसरा पार्ट। इसका मुझे अगर कॉमन डिफरेंस मैं निकालना चाहूँ तो 3.2 मैं लिखूँगा d बराबर माइनस का 3 a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है 3.2 है माइनस का, और a1 हमारा कितना है माइनस का 1.2, माइनस का 1.2। ये रहेगा 3.2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस 1.2। एक है प्लस के साथ, दूसरा है माइनस के साथ, तो क्या होगा, घट जाएगा। एक 3.2 माइनस के साथ और 1.2 प्लस के साथ, तो आ जाएगा माइनस का 2.0। ये आ चुका है सार्वांतर a2 माइनस a1 से। हम चेक करते हैं क्या a3 माइनस a2 भी इतना ही आता है। अगर इतना ही आ जाएगा तो क्या होगा, AP होगा, जबकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आ जाएगा इतना ही। लेकिन मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। d बराबर a3 माइनस a2, a3 है हमारा 5, माइनस में है माइनस 5.2, माइनस a2 है हमारा माइनस का 3.2। इसे करेंगे सॉल्व, माइनस का 5.2, माइनस माइनस मिलके प्लस 3.2। 5.2 और 3.2 मिलेंगे जब, एक है माइनस के साथ एक है प्लस के साथ, तो घट जाएगा, माइनस का 2.0 आ जाएगा। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर माइनस का 2.0 आ गया है। यानी इसमें भी करेंगे अगर, तो साफ दिख रहा है 2 का डिफरेंस है, दोनों साइन सेम हैं, तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा है इसी का माइनस आएगा। इसमें भी आ जाएगा माइनस का 2.0, यानी कॉमन डिफरेंस जब सेम है
सार्वांतर सेम है तो यह क्या है, AP है। सार्वांतर बराबर है, सार्वांतर बराबर है, और जब बराबर है तो क्या है, AP है। ठीक है, और जब AP है तो हमें आगे के 3 पद और लिखने हैं। आगे के 3 पद लिखने के लिए हमें कितने 4 पद दिए हुए हैं, यानी A5, A6, A7 हमें लिखने के लिए पिछले पद में यानी A4 में हमें क्या करना होगा, D यानी सार्वांतर को जोड़ना होगा। A5 में कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा A4 में D को जोड़ के। A4 मेरा यही है, अगर इसमें मैं डायरेक्ट D जोड़ के ऐसे ही लिखते चला जा रहा हूँ। -7.2 में जब तुम जोड़ोगे -2.0 तो यह जुड़ के हो जाएगा -9.2। ठीक है, फिर इसमें जब जोड़ोगे तुम, ये तो आ गया 5वां पद, 6ठे पद के लिए जब करोगे तो हो जाएगा -11.2 और 7वां हो जाएगा -11.2 और ये हो जाएगा -13.2। ठीक है, यह आ चुका है हमारा AP, और जब AP आ चुका है तो हम 3 और पद लिख चुके हैं, यही अलग कलर में। ठीक है, इसी के साथ होता है तीसरा पार्ट भी कंप्लीट। चौथा क्या है, -10, -6, -2 और 2। ठीक है, इसमें मैं देख रहा हूँ +4 का डिफरेंस है। कैसे है, मैं यहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ D बराबर। ठीक है, वैसे जगह है कि नहीं है जगह तो कर देता हूँ नीचे। -10, -6, चौथा पार्ट। A1 हमें दिया हुआ है -10, अगला आएगा -6, फिर उसके बाद आएगा -2, फिर आएगा +2, बस 4 ही पद हमें दिया हुआ है। ठीक है, 4 ही पद हमें दिया हुआ है। हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी D बराबर A2 माइनस A1। A2 है हमारा -6, A1 है हमारा -10। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा -6 + 10, -6 + 10 मिलके आ जाएगा 4, जो कि आ गया हमारा सार्वांतर 4। लेकिन हम अभी यह नहीं कह सकते कि यह क्या है, AP है या नहीं। उसके लिए एक आध बार हम और निकालेंगे D। हम लिखेंगे D बराबर अब की बार A3 - A2। A3 है हमारा -2 और A2 है हमारा -6। -2 माइनस माइनस मिलके प्लस, ये हो जाएगा +6, +6 और -2 मिलके 4 आ गया इस बार भी, यानी सार्वांतर बराबर आ रहे हैं हर बार। तो यह क्या है, AP है। और जब AP है तो अगला 3 पद हम क्या लिखेंगे, हमें मालूम है 4 ही जोड़ना है, तो 2 में 4 जोड़ूंगा, आ जाएगा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14। ठीक है, कैसे लिखना है तुम्हें, यह है 5वां पद। 5वां पद ऐसे लिखना है A5 A4 + D। A4 है तुम्हारा 2 और D है तुम्हारा 4, इससे आ जाएगा A5 तुम्हारा 6 आ जाएगा। ऐसे ही 7 जब लिखोगे, 6 जब लिखोगे A6 छठा पद, तो लिखोगे A5 + D। A5 अभी हमने निकाला यहाँ 6 और D हमारा कितना है 4, दोनों मिलके हो जाएगा 10, यानी A6 आ जाएगा हमारा 10। और A7 जब निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे A6 + D। A6 अभी हमने निकाला 10 और D है हमारा 4, दोनों मिलके हो गए 14। ठीक है, मैं यह सारी चीज़ें बार बार नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ कि क्या आएगा अगला पद। हो गया मेरा चौथा कंप्लीट। 5वां कितना दिया हुआ, 3, 3 धन √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2। इसमें कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है √2 का। जब प्रैक्टिस करते रहोगे आपको भी प्रश्न पढ़ते ही कॉमन डिफरेंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और A1 तो सबको दिखने स्टार्ट हो ही गए होंगे A1 क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा 5वां पार्ट। पहला पद 3 ही है ना, 3 है, उसके बाद तो सारा पद मैं खुद ही लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस मालूम है। क्या इसमें जोड़ना है, बस √2। अब फिर इसमें फिर जब √2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 2 √2, और फिर जब √2 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 3 √2। यह आ चुका है हमारा AP।
AP तो नहीं, पहले हम निकालेंगे सार्वमांतर, फिर हम चेक करेंगे बराबर आ रहा है हर बार कि नहीं। अगर बराबर आ रहा होगा तो AP है, और जब AP है तो हम अगला पार्ट भी, अगले 3 पद भी लिखेंगे। मैं निकालता हूँ D बराबर मैं लिखूँगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 है हमारा 3 धन रूट 2 और A1 है हमारा 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा। एक बार और निकाल लेते हैं D बराबर, अब की बार कर देते हैं A4 माइनस A3। कई बार कर चुके हैं A3 माइनस A2, अब की बार A4 माइनस A3 करके देखते हैं। A4 है हमारा 3 धन 3 रूट 2 और A2 है A3 है हमारा 3 धन 2 रूट 2। 3 से 3 इस बार भी कैंसिल हो जाएगा, और 3 धन रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 मिल बनाएगा 1 रूट 2। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना बचेगा, 1 रूट 2 यानी रूट 2। ठीक है, तो मैं देखा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वमांतर, पहले भी रूट 2 आया था, इस बार भी रूट 2 आया, यानी सार्वमांतर सेम है। जब सार्वमांतर सेम है तो यह क्या है, AP है, और जब AP है तो अगले 3 पार्ट हमें लिखने होंगे। यानी A5 कैसे लिखूंगा मैं, इस चौथे पद में 1 रूट 2 यानी सार्वमांतर में जोड़ दूंगा, और जब 1 रूट 2 में जोड़ूंगा तो यह हो जाएगा 4 रूट 2, 3 धन 4 रूट 2। फिर अगला पद मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 3 धन 5 रूट 2, फिर अगला 3 धन 6 रूट 2। ठीक है, ये तीनों पद मैंने लिख दिए जो मुझसे प्रश्न में कहा था 3 और लिखना है। ठीक है, 5 तक हो गया सॉल्व। छठा है इम्पॉर्टेंट, छठा को करवाना पड़ेगा, उसे वहाँ नहीं करवा सकता। ठीक है, छठे को यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, छठे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें दिया है 0.2, 0.2, फिर दिया है 0.22, 0.222, फिर 0.2222। ठीक है, यह तो देख के ही पता चल रहा है कि यह AP नहीं होगा। वैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, निकालेंगे D A2 माइनस A1। अब दशमलव के आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आने चाहिए। A2 कितना है हमारा 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद हैं 2 अंक, इसमें एक ही, तो हम क्या लिखेंगे, एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जब तुम करोगे 0.22 माइनस 0.20, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। ठीक है, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया, 2 में से 2 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव, ये तो 0, यानी डिफरेंस कितना आया हमारा 0.02 आ गया। ठीक है, एक बार और ट्राई करेंगे। D बराबर A3 माइनस A2, A3 है हमारा 0.222 माइनस A2 है हमारा 0.22। अब की बार A3 में है 3 2, यहाँ पे है 3 दशमलव के बाद, और यहाँ पे 2 ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख के इसे भी 3 कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 0, और जब घटाएंगे तो क्या आएगा, D बराबर अब की बार आएगा 0.002। हम देख रहे हैं यहाँ पे D का मान आया था 0.02, और यहाँ पे आ रहा है 0.002। दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर ही नहीं है तो यह AP नहीं होगा, और जब AP नहीं है तो अगला पद लिखने वाला झंझट भी ख़त्म, यानी अगला पद हमें नहीं लिखना है। करते हैं 7वां पार्ट। 7वें पार्ट को यहीं पे करवा देता हूँ प्रश्न में ही। हमें दिया हुआ है 0 -4 -8 -12। ठीक है, यह हमें दिया हुआ है। हम निकालेंगे जब D जब निकालेंगे तो यह माइनस यह, यानी -4 -0। जब -4 में से 0 घटाएंगे तो 4 को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो -4 का -4 ही रहेगा, यानी पहली बार आ गया D बराबर -4।
दूसरी बार जब मैं करूँगा -8, ठीक है, -8 और -4, और यह -4 में पहले से ही है तो माइनस माइनस मिलके बना देगा +4, -8 + 4 मिलके क्या बनेगा -4, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, -4 आ जाएगा, यानी यह क्या होगा AP होगा। और जब AP होगा तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अगले 3 पद, जिसमें हमें मालूम है कि सार्वंतर क्या है -4 है, तो अगले 3 पद मैं लिखूँगा -12 में -4 जोड़ने के बाद बनेगा -16, फिर -4 जोड़ने पे -20, फिर -24 आ जाएगा, ठीक है। मैं एक एक पार्ट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ सॉल्व, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, या फिर करवा ही देता हूँ, क्या फ़ायदा, लेक्चर ही तो लंबा होगा, पर समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। इसे मैं लिखूँगा 7वां पार्ट, 0, -4, -8 और -12, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करवाऊँगा, ठीक है। मैं लिखूँगा D = A2 - A1, A2 है हमारा -4, A1 है हमारा 0, यहाँ से आ गया -4, ठीक है। एक बार और ट्राई करूँगा, A3 - A2, A3 है हमारा -8, माइनस A2 है हमारा -4, माइनस माइनस मिल के +4 हो जाएगा, -8 और +4 मिल के बनाएगा -4। क्या आ गया, सार्वंतर बराबर आया है, अगली बार करेंगे तब भी सार्वंतर बराबर आएगा, यानी यह क्या है AP है। और जब AP है तो अगला 3 पार्ट मैं लिख चुका हूँ। कैसे लिखा हूँ, पीछे यहाँ पे करके दिखा चुके हैं कैसे लिखना है, यहाँ पे करके मैं दिखा चुका हूँ कैसे लिखना है, और पहले भी बताया हूँ कैसे लिखना है, ठीक है, तो उसे तुम लिख सकते हो। उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पे, यानी 8वें पार्ट पे, जिसमें हमें दिया हुआ -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। यह तो बिल्कुल इसकी तरह हो गया जैसे यहाँ पे था, कहाँ पे था, यह वाला दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। इसमें मैंने तुमसे कहा था कि कोई एक नंबर, कोई भी नंबर हो, अगर वो रिपीट होने लगा बार बार, तो उसमें क्या होता है, सार्वंतर 0 होता है और वह AP होता है, ठीक है। तो यह तो AP है ही, AP है, लेकिन इसका अगला पार्ट क्या होगा, सार्वंतर जोड़ने के बाद भी सार्वंतर, क्योंकि इसका 0 आएगा तो अगले पार्ट भी इसके 1/2, -1/2 और -1/2 ही आएंगे। इसमें सॉल्व करवाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, पहले भी करवा चुका हूँ, इसलिए उसे नहीं करवा रहा हूँ। 7वें के बाद 8वां भी हो गया। 9वां क्या है, 1, 3, 9, 27, 9, 1, 3, 9, 27, ठीक है। इसका निकालेंगे D, A2 - A1, A2 है हमारा 3, A1 है हमारा 1, इसे सॉल्व किया आ गया 2। एक बार और निकालता हूँ D, A3 - A2, A3 है हमारा 9, A2 है हमारा 3, आ गया 6। सार्वंतर बराबर नहीं आ रहे हैं तो यह क्या होगा, AP तो नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जबकि मुझे साफ साफ दिख रहा है। इनमें क्या हुआ, 3 से गुणा होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हमारे सिलेबस की अभी नहीं हैं, तो इन चीज़ों को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो बच्चे 11 में जाके मैथ लेंगे वो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। AP नहीं है तो यह हो गया हमारा 9वां पार्ट भी कंप्लीट। इसमें आगे के कुछ पार्ट लिखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है 10वां पार्ट, A, 2A, 3A, 4A। 10वां पार्ट मैं लिखूँगा A, 2A, 3A, 4A, ठीक है। इसका मैं लिखूँगा D। अब इनमें भी अगर सॉल्व करना पड़े, हाँ मतलब एग्ज़ाम में तो सॉल्व ही करना है, इनमें भी अगर सॉल्व करना पड़े तो फिर बेकार है ज़िंदगी, ठीक है। साफ दिख रहा है कि AP है, सब में A जुड़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं करके दिखा रहा हूँ। A2 - A1, A2 कितना है
2a और a1 कितना है a, इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा a। एक बार और करूँगा, a3 माइनस a2, a3 कितना है 3a, a2 कितना है 2a, यहाँ पे भी आ गया a। सारवांतर बराबर आ रहा है तो क्या होगा AP होगा। जब AP होगा तो हमें 3 और पद लिखने हैं। 4a के बाद a जुड़ के क्या हो जाएगा 5a, फिर 6a और फिर 7a। ठीक है, चलते हैं 11वें पार्ट पे। 11वां पार्ट, 11वें पार्ट में हमें दिया हुआ है a स्क्वायर a क्यूब a की घात 4। साफ दिख रहा है कि a से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यह तो AP है ही नहीं, AP नहीं है। तो जब AP नहीं है तो फिर लिखना क्यों। ठीक है, वो भी AP नहीं है, मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। a से गुणा हो रहा है साफ साफ सब में, इसीलिए a से a स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर से a क्यूब बन रहा है, a क्यूब से a की घात 4 बन रहा है। चलते हैं 12वें पार्ट पे जिसमें दिया हुआ है करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32, यानी यह AP नहीं है। ठीक है, इसे मिटा के इसे बना देता हूँ 12, करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32। इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं, मैं निकाल लेता हूँ। पहले इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई। करड़ी में 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसे और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन करड़ी में 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 2, और 4 गुणे 2 जैसे ही मैं लिखूँगा 4 आ जाएगा करड़ी से बाहर, कितना आ जाएगा 2 बन के, 2 करड़ी में 2 मैं लिख सकता हूँ करड़ी में 8 को। ऐसे ही करड़ी में 9 को मैं लिखूँगा 9 गुणे 2, और जैसे ही 9 गुणे 2 लिखा मैं 3 बाहर आ जाएगा। 9 जब बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, और 32 को मैं लिखूँगा 16 गुणे 2, और 16 गुणे 2 जैसे ही होगा हो जाएगा 16 गुणे 2 जैसे ही करड़ी में होगा, जब बाहर में निकालूंगा 16 को हो जाएगा 4 गुणे 2। 1 मिनट, ठीक है, ये मैं कर चुका हूँ सिंप्लीफाई। अब मैं निकालता हूँ डी जब मैं निकालूंगा यानी a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1, a2 है हमारा 2 करड़ी में 2, और a1 है हमारा करड़ी में 2। 2 करड़ी में से 2 में से 2 करड़ी 2 में से 1 करड़ी 2 अगर घट गया तो क्या बचेगा, करड़ी में 2 बचेगा। एक बार और निकालते हैं, a3 माइनस a2। a3 कितना है हमारा 3 करड़ी में 2, माइनस a2 हमारा 2 करड़ी में 2। 3 करड़ी 2 में से 2 करड़ी 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा करड़ी में 2। ठीक है, इस बार भी सेम आ गया। एक बार और निकाल देते हैं, a4 माइनस a3। a4 है हमारा 4 करड़ी में 2, माइनस a3 हमारा 3 करड़ी में 2। 4 करड़ी 2 में से 3 करड़ी 2 घट गया, कितना बचेगा 1 करड़ी में 2। सारवांतर कितने आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं हर बार। जब बराबर आ रहे हैं तो यह क्या है यह AP है, और जब AP है तो यानी हमें आगे के 3 पद और लिखने हैं। जब आगे के 3 पद लिखने हैं तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे सरल करके लिखा हूँ। इसी में मैं पहले लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा, मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पहला √2 है, उसके बाद 2 √2 है, उसके बाद 3 √2 है, उसके बाद 4 √2 है। 4 √2 में अगला पद लिखने के लिए हम 4 √2 में सारवांतर जोड़ेंगे, यानी √2 जोड़ेंगे। 4 √2 में 1 √2 और जुड़ गया, कितना हो जाएगा 5 √2। फिर 5 √2 में 1 √2 और जोड़ देंगे, हो जाएगा 6 √2, और 6 √2 में 1 √2 और जोड़ देंगे, हो जाएगा 7 √2। कैसे निकालेंगे, यह है 5वां पद 5 √2 वाला। a5 कैसे निकलता है, a4 में
सार्वांतर जोड़ते हैं। ये 4 कितना है हमारा, 4 करड़ी में 2 और सार्वांतर है हमारा करड़ी में 2। 4 करड़ी में 2 और करड़ी में 2 मिलके 5 करड़ी में 2। ऐसे ही तुम A6 और A7 निकाल सकते हो। A6 कैसे निकलेगा, A5 प्लस D, और A7 कैसे निकलेगा, A6 प्लस D। ऐसे ही पहले भी जितने AP आ चुके हैं जिनमें मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, आप इसी तरीके से उन्हें निकालना ट्राई करना, ठीक है। और पिछले 4 चैप्टर्स में मैं एक्सरसाइज तो एक एक एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, लेकिन उदाहरण एक भी नहीं करवाया हूँ। उदाहरण इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, उदाहरण आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उदाहरण करिए, अगर नहीं बन रहा है तो उसके हल देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए, आप मुझे DM कीजिए। मैं उसे किसी वीडियो में या फिर उसके तुरंत बाद वाला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, आपके DM पहुंचने के बाद मैं उसे उसमें सॉल्व करवा दूंगा, या फिर आपका डाउट DM में ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हमारा 12वां पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं 13वें पार्ट पे। 13वां पार्ट हमें दिया हुआ है √3, √6, √9, √12। √3, √6, √9 और √12। क्या यह AP है? चेक करते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। A2 है हमारा √6, जिसे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, 3 गुणे 2 लिखूँगा, वो उसके बाद कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं। √6 माइनस ऐसे ही √3 भी नहीं होगा, ठीक है। तो यह आ गया मेरा D। एक बार और निकालता हूँ, इसे और मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता √6 माइनस √3 को, तो इसलिए वहीं पे छोड़ दिया। √9, जिसे मैं 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह AP नहीं है। √9 माइनस √6, जिसे मैं सिंप्लीफाई करके चलो लिख ही दिया, 3 माइनस √6। क्या दोनों बराबर आ गए? नहीं। जब बराबर नहीं आया, सार्वांतर ही बराबर नहीं आया, तो क्या यह AP है? नहीं है AP, यह AP नहीं है, ठीक है। जब AP नहीं है तो यहीं पे यह पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। AP नहीं है, ठीक है। अच्छा, यह AP है, AP नहीं है, काटा हूँ ना। जो AP हैं उनमें मैं उनके आगे कलम चेंज करके लिखा ज़रूर हूँ, ठीक है। और जो AP नहीं है वहाँ पे काटा हूँ। अगर कहीं पे नहीं काटा हूँ तो वो समझ जाइएगा कि जैसे यह AP नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 14वें पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 14वां पार्ट यानी ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना, 14 रोमन में। क्या दिया हुआ है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्योंकि स्क्वायर में दिया है तो इसे हम कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 25 और 7 का हो जाएगा 49। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1। A2 है हमारा 9, A1 है हमारा 1, हो जाएगा 8। एक बार और निकालेंगे D, लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 है हमारा 25, A2 है हमारा 9, आ गया 16। हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर बराबर नहीं आ रहा है। बराबर नहीं आ रहा है तो यह AP ही नहीं है, और जब AP ही नहीं है तो इसी पे होता है हमारा पार्ट कंप्लीट। चलते हैं आखिरी पार्ट पे यानी 15वें पार्ट पे, जिसमें हमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। 1, 5, 7। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ठीक है। हम इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई।
क्योंकि पहला पद दूसरा और तीसरा जो है वो स्क्वायर में दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का होगा 25, 5 का होगा 25, 7 का होगा 49 और ये 73। अब हम निकालते हैं डी यानी सार्वांतर। मैं लिखूँगा A2 माइनस A1। A2 है मेरा 25, A1 है मेरा 1, आ गया 24। एक बार और निकालूँगा मैं डी बराबर, अब की बार है A3 माइनस A2। A3 है मेरा 49 और A2 है मेरा 25। इन दोनों का डिफरेंस लूँगा मैं, यानी 49 माइनस 25 आ गया 24। ठीक है, यह तो बराबर आ गया। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। डी बराबर A4 माइनस A3। A4 है मेरा 73 और A3 है मेरा 49। इसमें भी आ गया डिफरेंस 24 का। सार्वांतर बराबर हैं, यानी यह क्या है, AP है। और जब AP है तो मुझे आगे के 3 पद भी लिखने होंगे, यानी सभी पदों में मुझे क्या करना है, आखिरी वाले पद में 24 जोड़ दूँ, मुझे 5वां पद मिल जाएगा। फिर 5वें पद में 24 जोड़ दूंगा, छठा मिल जाएगा, छठे में 24 जोड़ दूंगा, 7वां मिल जाएगा। 73 में जब 24 जोड़ोगे तो हो जाएगा 97, और 97 में 24 जोड़ोगे हो जाएगा 121, और इसमें जब 24 जोड़ोगे हो जाएगा 145। ठीक है, यह 3 पद मैं लिख दिया। कैसे जोड़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है तरीका। A5 निकालने के लिए A4 प्लस D करना है, A6 निकालने के लिए A5 प्लस D करना है, और A7 निकालने के लिए A6 प्लस D करना है। ठीक है, जो जो AP हैं उसमें मैं क्या किया हूँ, अलग पेन से मैं अगले 3 जो पद हैं वो लिखने की कोशिश किया हूँ। ऑलमोस्ट सब में मैं यही फॉलो किया हूँ, जो जो AP हैं। ठीक है, यह 7वें में नहीं लिखा हूँ क्या, 7वें में देखो यहाँ प्रश्न में ही लिख दिया हूँ मैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। यहाँ पे भी -16, -20 और -24। ठीक है, और इसी के साथ होता है यह लेक्चर हमारा समाप्त। और लेक्चर की समाप्ति के साथ साथ यह एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5.1 भी होता है हमारा समाप्त। अगले वीडियो में हम करेंगे 5.2 और उसके बाद 5.3। इसमें एक है ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसे हम करेंगे लेकिन तुरंत बात नहीं करेंगे, कभी मुझे वक्त मिला तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, 5.3 के बाद हम डायरेक्ट चालू कर देंगे त्रिभुज चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 6। आप लोगों को क्या करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। रही बात एग्ज़ाम की, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कठिन तो हिंदी भी है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खींच के भेजिएगा ज़रूर, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।